टाइम्स हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करता है उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स हायर एजुकेशन कह रहे हैं और ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि पोलैंड 2023 में एशियन और अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनको फेवर कर रहा है फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है और इससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस चांस को मिस ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। आपको हर पॉइंट की लॉजिकल समझ ना आए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि पोलैंड ने अब ये ट्रेंड पकड़ रहा है कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स ख़ास करके एशिया में जो पाकिस्तान इंडिया से हैं और जो अफ्रीका से कैंडिडेट्स हैं, इसमें नाइजीरिया, युगांडा या दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2023 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वीज़े मिलने वाले हैं। ये बहुत गुड न्यूज़ है और इसकी रीज़न ये है कि पोलैंड ने आफ्टर जब ये यूक्रेन की जंग लगी है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो पहले यूक्रेन में जाता था, अफ्रीकन, इंडियंस या पाकिस्तानी, ये सारे अब जो है वो पोलैंड में शिफ्ट हो रहे हैं और पोलैंड को इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखें, मैं यूके की बात करता हूँ, ये 20 बिलियन पाउंड्स की इंडस्ट्री है, सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री, और आपके पाकिस्तान के $2 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं और 20 बिलियन उनकी पर ईयर एक छोटे से मुल्क की सिर्फ एजुकेशन से इंडस्ट्री है। तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और अगर आप इसको रीसेंट इसके ट्रेंड्स देखें तो दुनिया में सबसे जो बेस्ट कंट्री है एजुकेशन के हवाले से चीज़ में, उसमें पोलैंड 3rd नंबर पे है। फर्स्ट पे आपका जर्मनी आ जाता है जहाँ पे टोटली फ्री एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज और आइल्स की ज़रूरत है। फिर फ्रांस आ जाता है जहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो अपने एडमिशन लेना है तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, और आइल्स का वो कीड़ा जो हर बच्चा जो है वो उसको पास आउट नहीं कर सकता, तो ये उसमें हड्डी बन के फंसा रहता है। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन अभी आ रही है वो पोलैंड है, जिसमें बग़ैर आइल्स के और सबसे लो फीस स्ट्रक्चर में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। और एडमिशन दिन ब दिन जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, इनके एडमिशन्स जो है विद इन वीक जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं और प्रोसेस होने हैं। ये मार्च के एंड तक सारे बच्चों के इंशाल्लाह जो है वो एडमिशन प्रोसेस हो जाने हैं। देखें, मार्च और अप्रैल ये क्रिटिकल मंथ्स हैं पाकिस्तान से अगर आपने पोलैंड में स्टूडेंट वीज़े के लिए आपने फ़्लाई करना है। स्टूडेंट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिंपल सी मैं आपको बजट शीट जो अभी इस मंथ में जैसे ही आपका यूरो 300 के पास पहुंचा है तो मैं इसमें बता देता हूँ। सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस है और वो भी बहुत कम। अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया और यूके और कनाडा के हवाले से देखें तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज फ़ीस बनती है, ये मैक्सिमम बच्चे को मैं 5000 यूरोज़ बोलता हूँ, जिसमें 2 सेमेस्टर की फ़ीस इंक्लूडेड है, ठीक है ना। आपकी 2000 सेमेस्टर पर सेमेस्टर फ़ीस है और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी ही फ़ीस लेती हैं। इसके अलावा आपकी कॉस्ट में आ जाता है, बस यही मेजर कॉस्ट है। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस 17,000 है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 15,000 है। इसके अलावा आपकी टिकट है वो बेशक आप कतर एयरवेज से ले लें तो आप 2 लाख की 3 लाख की भी टिकट ले लें, और अगर फ्लाई दुबई से जाएँ तो सिर्फ 90,000 की आपकी टिकट आती है। तो 15 लाख मैक्सिमम बजट आपके पास हो। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए तकरीबन जो है वो कम से कम 15 से 20 लाख की 3 मंथ्स की लास्ट। अगर आपके फादर या पेरेंट्स सैलरी पर्सन है तो वो अपनी सैलरी स्लिप्स लगाएंगे, अगर उनका कोई बिज़नेस है तो अपना FBR का टैक्स रिकॉर्ड साथ में लगाएंगे। ये वो बेसिक सी थिंग्स हैं। और अगर आपकी एजुकेशन में आपके 50% से अबव मार्क्स हैं, 50% वाले को मैं कहता हूँ कि इनका इजीली एडमिशन हो जाता है। जो बहुत लाइक बच्चे हैं जिनके 80% से अबव है उनका टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन हो जाता है जस्ट ऑन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास गैप जो है वो अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो वो 5 साल, लेकिन उसमें आपका जस्टिफाइड वर्क एक्सपीरियंस हो। अगर बैचलर के लिए जा रहे हैं तो 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। कोरोना के ईयर्स को काउंट नहीं करते तो इसलिए 2020 के 2019 के बच्चों का भी एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं। तो बेटा आप जो इस शशोपंज में है कि हमने क्या करें, कहाँ जाएं, तो बगैर किसी और कंट्री के धक्के खाने में, अपना पैसा ज़ाया करने में पोलैंड में अपनी ट्राई करें अगर आपके पास लिमिटेड बजट है। देखें यहाँ पे अब इस साल अभी बहुत सारे बच्चों को इस इनटेक में वीज़े मिले हैं। जो आप ये रिपोर्ट सुनते हैं कि वीज़ा नहीं मिल रहा है, जो वीज़ा रेशो कम है, वो ऐसे बच्चों की है या वो वर्क वालों की है जहाँ पे वाकई में आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, आपकी कैंडिडेट की अपनी कोई प्रेपरेशन नहीं है, तो फिर उनको वीज़े में ज़रूर इशू आता है। लेकिन जो बच्चे जिनकी सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं, उनकी एजुकेशन के लिए वो जा रहे हैं, सबसे पहले अपनी नीयत सही कर ले। मैं बार बार कहता हूँ, बच्चे इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि जब तक उनकी इंटेंशंस नहीं ठीक तो आपकी वो मोटिवेशन बन ही नहीं सकती। अगर आपने सिर्फ दिहाड़ी करने वहाँ पे जाना है, आपने टैक्सी चलाने जाना है, आपने फूड डिलीवरी करने जाना है, आपने रेस्टोरेंट में शेफ़ बनना है, तो फिर आपके वैसे ही आपके माथे पे लिखा होता है कि ये बंदा मशकूक है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। और
स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को मोस्टली जब वो एडमिशन्स ले लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे प्रोग्राम है। इसके अलावा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपीय यूनियन में जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती है। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत कम फंडिंग है पोलैंड में जो स्कॉलरशिप्स की यूरोपियंस के लिए या अदर कंट्री इवन इंडियंस के लिए है, और ये बहुत मेहरबानी है हमारी इस खूबसूरत गवर्नमेंट की जो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर चलती है। आपने कभी अपने मुल्क में देखा है कि कोई पोलैंड का फंक्शन हुआ हो या आपका वज़ीर-ए-आज़म कभी पोलैंड गया हो? नहीं जी, हमारी तो सलाम दुआ ही चौधरियों के साथ है। बहरहाल ये सियासी बहस है, इसमें मैं नहीं जाने वाला। तो बगैर टाइम ज़ाया किए जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई में जाना चाह रहे हैं, तो वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास बच्चे जून में भी आएंगे, जुलाई में भी आएंगे, लेकिन फिर आपके पास वीज़ा जो अपॉइंटमेंट है वो रिस्क पे होगी। और पाकिस्तान में जो ब्लैक मार्केट है उसमें एक वीज़ा अपॉइंटमेंट कम से कम 1.5 लाख 2 लाख, और अब जैसे ये रेट बढ़ गया इन्होंने भी अपने रेट आसमान पे ले जाने हैं। आपको पता है इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट ये ब्लैक में 5-5 लाख में बेचते हैं। तो ये किस सिचुएशन में आप लोग बच्चे जा रहे हैं जिनको फ्री में मिल रही है? बस अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, अभी आएँ, एडमिशन एज़ अर्ली एज़ अप्लाई करें। और ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है कि टाइम्स हायर एजुकेशन क्या कह रहा है कि पोलैंड में 2023 में एजुकेशन का क्या स्कोप है और क्या ट्रेंड है पोलैंड में। तो इन चीज़ों को समझें और उसके बाद जो है वो अपना जो है वो आगे प्रोसेस करें। देखें, मेरे रिप्लाई करने के हवाले से, मेरे एडमिशन के हवाले से मैं अपनी टीम बिल्डअप कर रहा हूँ जिसमें इंशाल्लाह आई विल ऑर्गेनाइज़ दीज थिंग्स। मैंने पहले भी बताया है कि मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ लेकिन उसमें डिले ज़रूर हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं बिल्कुल ही मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं। जिनको नहीं आया उनको मैं सॉरी कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मैं इसको मैनेज कर लूँगा मैं हर एक को रिप्लाई करूँगा। आप खुद जानते हैं कि ये लास्ट 2 वीक से मेरे चैनल पे कम वीडियोज़ आ रही हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जैसे ही मैंने बताया था कि चीज़ों को मैनेज करना, इसको ऑर्गेनाइज़ करना, ये सबसे मुश्किल काम है। एक बंदे एक हद तक तो काम कर सकता है। आपकी सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया, इसने प्रमोट किया। मैंने भी कोशिश की आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो इस हवाले से मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन इनमें हमने घबराना नहीं है। वो आपके इमरान खान साहब का है ना कि बस आपने घबराना नहीं है, तो घबराएं ना। अपनी हिम्मत के साथ, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपनी मोटिवेशन के साथ पाकिस्तान से ज़िंदा भागने की कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत दुनिया में कंट्रीज़ हैं। ये कोई दुनिया और जिनका कहीं से रिजेक्शन है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको वीज़ा ना मिले, ठीक है। तो इस हवाले से इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है, शॉर्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा।